हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथ्स गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। इस वीडियो में बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं और उसे इजी मेथड से बनाएंगे। और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के सेटों से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। एक्स का वैल्यू पहले दे दिया गया है कि एक्स का वैल्यू है 1 + √2 + √3। तो ज्ञात करना है x² - 2x और -4 का वैल्यू। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x² - 2x -4 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, जबकि x का वैल्यू दिया गया है 1 + √2 + √3। तो इतना वैल्यू है। अब देखिए x को जब हम स्क्वायर करेंगे तभी तो x² आएगा। तो ऐसे ही स्क्वायर मत कर दीजिए, एक को इधर लाना है बराबर के दूसरे साइड, यानी x - 1 होगा। जब दूसरे साइड आएगा तो चिन्ह चेंज होगा। अब यहाँ पर बचेगा √2 + √3। इसको अब दोनों साइड वर्ग करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर x - 1 यानी a - b का होल स्क्वायर होगा और √2 + √3 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर में यहाँ पर टूटने वाला है। चलिए a² यानी कि x² -2ab, तो 2x यहाँ पर होगा और b में तो 1 है तो 1 से गुना होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर आएगा तो 2 + 2ab, तो 2ab √2 और √3 √6 होने वाला है, प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3। अब x² - 2x + 1 और देखिए 2 और 3 5, तो 5 को इधर लाएंगे -5 होगा। 2 √6 बचा है। अब लगता है कि देखिए आंसर आने वाला है। 1 में से 5 गया तो -4, 2 √6 आंसर इसका आने वाला है। इतना ही हमको ज्ञात करना था दोस्तों। देखिए आ गया है, बस कुछ नहीं किए हैं। 1 को बराबर के दूसरे साइड लाया गया है और इसको वर्ग कर दिया गया है। वर्ग करने के बाद a - b का होल स्क्वायर में टूटा और a + b के होल स्क्वायर में, ये फार्मूला पर। तो इतना का वैल्यू आ गया। आंसर है 2 √6। तो इस वीडियो में अलग अलग तरह के प्रश्न को देखेंगे बीजगणित के। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किए हैं। तो अगला प्रश्न है x + 1/x का वैल्यू दिया गया है 5। तो 6x/x² + x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना का वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि x + 1/x का वैल्यू दिया गया है 5। अब देखिए उससे इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है कि आपको दोनों में, अंश और हर में, x से भाग दे देना है दोनों में। तो हर में जितना भी पद है उन सभी पदों में जो है x से भाग पड़ेगा, भाग दे दिए। ये x से x कटा, यहाँ पर x² है तो 1x कटा, यहाँ पर x कटा, मतलब ये बचा कितना? 6/x + 1 + 1/x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x + 1/x यहाँ पर आया है। x + 1/x प्लस में आगे चाहे पीछे कहीं भी रह सकता है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6/x + 1/x का वैल्यू 5 रख देंगे, जबकि यहाँ पर दिया गया था 5 + 1, तो 6/6 यानी कि इसका आंसर 1 आने वाला है। इसका आंसर कितना आने वाला है? 1। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से जो है इन प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा कठिन है देखिए, लेकिन आसानी से बन जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। AB = 21 दिया गया है, जबकि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बटा a - b का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है 25/4। इतना दिया गया है और आपको कहा गया है कि बताइए a² + b² + 3ab का मान कितना होगा। a² + b² + 3ab का मान क्या होगा। देखिए ab का तो वैल्यू दिया गया है 21,
3ab का तो वैल्यू हम 21×63 रख सकते हैं, लेकिन इस समीकरण से हमको a² प्लस b² का वैल्यू लाना पड़ेगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि ab का वैल्यू यहाँ दिया गया है 21, तो 3 में 21 से गुना होगा तो 3ab का तो आ गया 63, 21 × 3 बराबर 63 होता है। चलिए यहाँ पर क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ नीचे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 25/4, क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, 25a² प्लस 25b² माइनस 25 दूनी के 50ab बराबर, यहाँ गुना कीजिए 4a² प्लस 4b² प्लस 4 दूनी के 8ab। अब a² b² ab को सबको एक जगह कर दीजिए। देखिए 25a² में से 4a² गया तो कितना बचेगा 21a²। 25b² में से 4b² जाएगा यानी घटेगा, तो कितना बचेगा 21b²। 50 को उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 50 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 50 और प्लस 8 कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 58ab हो जाएगा। अब इतना यहाँ पर आया है। अब दोस्तों 21 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 21 कॉमन निकालेंगे तो a² प्लस b² का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आसानी से, 58ab आया। अब a² प्लस b² बराबर आया 58 गुने ab का मान यहाँ पर रखेंगे 21, ab का मान कितना है 21, अब बटा 21 होगा, ये गुना में था तो बटा में आएगा, 21 से 21 कट गया है। अब a² प्लस b² का वैल्यू 58 आया है, ध्यान दीजिए 58 आया है, और ab का वैल्यू, इसका तो वैल्यू आ गया है 58, ab का वैल्यू कितना है 21, तो 3 गुने 21 कितना हो जाएगा 63। तो कुल मिलाकर 58 प्लस 63 जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो 8 58 और 63 जोड़िए, 1 6 5 11 1 12, यानी कि 121 इसका आंसर आने वाला है। देख लीजिए 121 बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1/9x, इसका वैल्यू है 4, तो 9x² प्लस 1/9x² का मान बताइए। देखिए इसको इस रूप में कैसे लाएंगे, दोनों पट्टी यहाँ दोनों पदों में 9 से गुना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको इस रूप में लाने के लिए देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 3 तिया के 9, यानी कि यहाँ पर हमको 3 लाना होगा, ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर 3 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों ओर 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x प्लस 3 गुना 1/9x बराबर 3 गुना 4। देखिए 3 से हम दोनों पदों में गुना कर दिए हैं, बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों साइड में 3 से गुना किए हैं, तो 3x यहाँ से कटेगा 3 से, तो 1/3x बराबर 12। अब देखिए तो इस रूप में आया कि नहीं, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग कीजिएगा तो a² प्लस b², a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो a² 3 तिया 9 x² प्लस b² 3 तिया 9 x² प्लस 2ab, तो 2 गुना 3x गुना 1/3x होगा कि नहीं, ab 2ab होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, a में है 3x, b में है 1/3x, 12 के स्क्वायर 144 होगा, यहाँ पर 3x कटेगा, इतना के ही वैल्यू लाना था, 2 जाकर के घटेगा, 2 जाकर के घटेगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है 142। देख लीजिए 142 किस में है, बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर भी कितना आया 142। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, तो इस तरह के प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा कि कैसे बनता है, उसके बाद अपने आप खुद बना लेंगे। देखिए दिया गया है कि AQ प्लस 1/AQ बराबर 2 दिया गया है, तो
ए स्क्वायर प्लस 1/a का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न जैसा ही देखिए ना, तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 होने वाला है, चूँकि 1 + 1 होगा तो 2 आना ही है। पावर कितना हो रहे, जब बराबर में 2 रहे तो a का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। 4 भी रहेगा पावर में, अगर बराबर में 2 रहा तो a का वैल्यू कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्यों होने वाला है, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा ना, 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 1 + 1/1, यानी कि 1 + 1 = 2 दिया गया है, तो इसीलिए a का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2, 2/1, यानी कि इसका भी वैल्यू आंसर कितना आने वाला है, 2 ही इसका आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये जो प्रश्न था इसे हल करने में कौन कौन कठिनाई आया आपको, ये ज़रूर बताइए। और ये जो मेथड था ये अच्छा लगा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।